बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क्स के लेक्चर्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द लेयर टास्क्स। तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू पोस्टेड मेल के ज़रिए आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि अपना लेटर एक बंदा लिखेगा और उसको पोस्ट ऑफिस में भेजेगा और फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो उसको पिक करेंगे और इस तरह से उसके बाद पोस्ट ऑफिस वाले उसको सॉर्ट करेंगे और फिर डिलीवर करेंगे डेस्टिनेशन जो भी उनका एड्रेस होगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड वुड बी कम्प्लेक्स इफ देयर इज नो सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस से कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर कम्प्लेक्स होंगी चीज़ें। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कौन से डिस्कस कर रहे हैं, सेंडर, रिसीवर, करियर, हायरार्की वगैरह। तो टास्क्स इन्वॉल्व इन सेंडिंग अ लेटर, अगर हम कोई लेटर सेंड करते हैं तो इसमें कौन कौन से टास्क से इन्वॉल्व होते हैं। सेंडर क्या करता है, पहले अपना लेटर लिखता है, उसको एनवेलप में पुट करता है और फिर ड्रॉप करता है उसको मेल बॉक्स में। ठीक है, आजकल जो हम जितने भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे सर्विसेज हो गए, हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो ये जितने भी कुरियर वाले होते हैं तो दरमियान में सारे का सारा ये उसी प्रोसेस को लेट्स सपोज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, कोई हमने ऑर्डर किया हुआ है तो वहाँ से पैकेट जो है वो एनवेलप में डाला जाता है और फिर जो है उसको कुरियर वालों को भेजा जाता है। ठीक है, द लेटर इज carried from the mailbox to the post office and then ये middle layer पे होता है। lower layer पे क्या होता है, letter is delivered to a courier by the post office, यानी कि यहाँ पे चीज़ें जो है वो sort out होती है। हम यहाँ पे sorted form में चीज़ें लेकर आते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे the parcel is carried from the source to destination, सोर्स एड्रेस पे लिखा होता है डेस्टिनेशन पे। तो ये सोर्स से हमारे पास डेस्टिनेशन, ये जो हमारे पास है वो दरमियान का जो रास्ता होता है ये वो चीज़ है। ठीक है, तो रिसीवर साइड पे क्या होता है, लेटर इज डिलीवर्ड पोस्ट ऑफिस पे। जब हमारा लेटर डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस पे जब पहुंचता है, फॉर एग्जांपल कराची से हमने एबटाबाद कोई लेटर भिजवाना है, तो यहाँ से कराची पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा है, फिर यहाँ से एबटाबाद पोस्ट ऑफिस तक पहुंच गए। ठीक है, द लेटर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द करियर टू द पोस्ट ऑफिस, यानी कि रास्ते से हमारे जो डेस्टिनेशन जो एड्रेस है उसके पोस्ट ऑफिस तक हमारा लेटर पहुंच गया है। द लेटर इज फिर हमारे मिडिल लेयर पे क्या होता है, कैरिड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू द मेल बॉक्स पे फिर जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है द लेटर इज पिक्ड अप, रिमूव द एनवेलप एंड रीड। यहाँ पे ये बिल्कुल रिसीवर ये काम करता है। ठीक है, अब बिल्कुल अपर लेयर पे ये काम होता है। यहाँ पे क्या होता है, जब लेटर पहुंचता है तो हम पहले उसका एड्रेस देखते हैं कि कौन सी सिटी के लिए है, कौन से सिटी पे जब पहुंच जाता है यहाँ पे, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सिटी के अंदर कौन से इलाके के लिए है, कौन सा स्ट्रीट नंबर है, कौन सा हाउस नंबर है, एक्सेट्रा। तो ये फिर हम जो है चीज़ें यहाँ तक हमारी पहुँचती है। ठीक है, एग्जैक्ट जो हमारा घर होता है वहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती है। Now let's discuss the OSI model. OSI model क्या चीज़ है? It is an open system interconnection model. ये हमारे पास एक reference model है। It was first introduced in the late 1970s. Late 1970s में introduce हुआ था। अब हम देखते हैं OSI and ISO are two different things. ठीक है, OSI एक reference model है और वो ISO क्या चीज़ है? It is a multinational body dedicated to worldwide agreement on international standards. अब OSI जो है ये हमारे पास एक ISO स्टैंडर्ड है दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस बात को जरा समझ लें। OSI इज द रेफरेंस मॉडल एंड ISO इज द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल आ जाते हैं। तो टॉप पे हमारे पास ये हायर लेवल से शुरू होता है, लोअर लेवल्स तक हम जाते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन द लेयर्स इन द OSI मॉडल, हमारे पास एक सेंटर डिवाइस है। सेंटर डिवाइस में आपकी ये लेयर्स जो है टॉप से लेके बॉटम तक, यानी कि हायर लेवल से लेके लोअर लेयर्स पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से फिर नेटवर्क लेयर, फिजिकल कम्युनिकेशन पे आपका डेटा ट्रेवल होता है, मीडियम से होके जाता है, जब रिसीवर तक पहुंचता है तो रिसीवर साइड पे फिर बॉटम से टॉप पे ये लेयर्स जो है वन बाय वन इम्प्लीमेंट होते हैं। इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर साइड पे
आपका डेटा है एक्चुअली D7 जो है इट रिप्रेजेंट्स डेटा, ठीक है। और D7 मतलब 7th लेयर का डेटा, ठीक है। और H7 जो है इट इज द 7th लेयर हेडर। हर एक लेयर जो है अपना अपना हेडर ऐड करता है और लोअर लेयर पे आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। इसी तरह से फिजिकल लेयर पे ये जो बिट्स के फॉर्म में, इंडिविजुअल बिट्स के फॉर्म में जो डेटा है, दिस इज द फिजिकल लेयर, ठीक है। फिजिकल लेयर पे आपका डेटा जब आता है तो उसके बाद किसी न किसी मीडियम से गुजर के आपका डेटा जो है रिसीवर साइड पे पहुंचता है। इसी तरह से दोबारा से ऑर्डर रिवर्स कर ले, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और हायर लेवल्स तक आपका डेटा पहुंचता है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो यहाँ से अब देखें जो सेंडिंग डिवाइस है, यहाँ पे डेटा हेडर्स जो है हर डेटा के साथ ऐड हो रहे हैं। और जब मीडियम से आपका डेटा रिसीविंग डिवाइस पे पहुंचता है तो यहाँ पे फिर आप देखें आपका हेडर 1 बाय 1 जो है वो रिमूव होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि आपका डेटा जब अपर लेयर से, हायर लेयर से लोअर लेयर पे पहुंचता है तो आपका ये D7 आपका डेटा है, ठीक है। तो इसके साथ जब आपका हेडर ऐड हो जाता है तो नीचे वाले लेयर के लिए आपका हेडर और डेटा ये पूरे का पूरा एक डेटा के फॉर्म में जाता है, यानी कि ये आपका पूरा एक मैसेज होता है, ठीक है। आपका पूरे का पूरा यानी कि रिसीवर साइड, यहाँ से आप देखिए सेंडिंग साइड पे H6 और D6 ये आपका डेटा है। तो D5 में आपका ऊपर लेयर से हेडर समेत जो डेटा आया है तो नीचे वाले लेयर के लिए ये पूरे का पूरा एक डेटा हो गया और ये अपना हेडर ऐड कर रहा है। इसी तरह से आप नीचे आए और यहाँ पे रिसीवर साइड पे 1 बाय 1 जो आपके हेडर्स हैं वो रिमूव होते जाते हैं, ठीक है। लेयर 1 पे आपका इंटायर पैकेज जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द रिसीविंग डिवाइस, ठीक है। लेयर 1 पे आपका इंटायर मैसेज इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। रिसीविंग साइड पे आपका मैसेज जो है वो रेप होता है लेयर बाय लेयर, आपका 1 बाय 1 हेडर जो है वो रिमूव होता है फिर, ठीक है। आपका जो हर लेयर होता है वो आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप इस चीज को जरा अच्छे से समझ सकते हैं। हर लेयर क्या करता है, आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लेयर्स, ठीक है। यहाँ से ईच इंटरफेस फिर डिफाइंस इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज अ लेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर द लेयर अबाउ इट। इससे ऊपर जो लेयर होता है उसके सर्विसेज आपको बयान करता है। अगर आपके वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होंगे और आपके लेयर्स के फंक्शंस जो है दैट विल प्रोवाइड अ मॉड्यूलरिटी टू अ नेटवर्क, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज अ लेयर प्रोवाइड्स द एक्सपेक्टेड सर्विसेज टू द लेयर अबाउ इट, the specific implementation of its functions can be modified or replaced without requiring changes to the surrounding layers। तो इस तरह से आप इसको समझ लें। नेक्स्ट एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर जो है, दीज आर द यूजर सपोर्ट लेयर्स। आप इसको समझ लें कि ये जो 3 लेयर्स होते हैं ये यूजर सपोर्ट लेयर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये जो नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स होते हैं तो ये आपके पास आप इसको समझ लें कि ऊपर वाली लेयर जो है सॉफ्टवेयर लेवल के होते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले कौन से होते हैं, हार्डवेयर लेवल के होते हैं। नेटवर्क लेयर सपोर्ट लेयर्स होते हैं ये नीचे वाले, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल, दीज आर द नेटवर्क सपोर्ट लेयर। सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों होते हैं इसमें, ठीक है। फिजिकल लेयर जो फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया है, यू नो इट वेरी वेल, दिस इज नाम से इजहार है, टोटली ये जो है फिजिकल हार्डवेयर लेवल लेयर होता है, ठीक है। जबकि ऊपर वाले 3 लेयर, दरमियान में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये लिंक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आप इसको समझ लें, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स होते हैं, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ऊपर वाले आप एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन जो है ये यूजर सपोर्ट लेयर्स होते हैं, ये लिंक्स होते हैं दरमियान में, ठीक है। तो आपका यहाँ से एक और चीज समझने वाली है कि आपका ऊपर का जो लेयर होता है, हायर जो लेयर होता है, फॉर एग्जांपल आप डेटा लिंक लेयर को दरमियान में समझ रहे, इसके ऊपर नेटवर्क लेयर है और नीचे जो है वो फिजिकल लेयर है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, इट यूजेस द सर्विसेज ऑफ द फिजिकल लेयर एंड फॉर द नेटवर्क लेयर। सर्विसेज ऑफ फिजिकल लेयर यूज करता है फॉर द नेटवर्क लेयर, ठीक है। इस चीज को जरा अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट आपके पास एक आ जाता है हेडर ट्रेलर की, हमने बात कर ली। अच्छा, इसको हम हेडर भी कह सकते हैं, ट्रेलर भी कह सकते हैं, ठीक है। हेडर ऐड करता है और ट्रेलर होता है। तो सेंडर साइड पे ये आपके पास ऐड होते हैं और रिसीवर साइड पे ये रिमूव होते हैं। इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन।
In other words, the data portion of a packet at level n-1 यानी कि आपके 6 लेवल पे जो आपका डेटा है, इट कैरीज द होल पैकेट फ्रॉम लेयर n। आपके 7 लेयर का जो पैकेट है वो पूरे का पूरे यहाँ पे कैरी होता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम OSI लेयर्स 1 by 1 डिस्कस करेंगे इन द कमिंग लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर्स होंगे इसमें हम 1 by 1 OSI लेयर्स को, फिजिकल लेयर के डिफरेंट फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, हर लेयर के अपने फंक्शंस होते हैं, हर लेयर अपना इंटरफेस प्रोवाइड करता है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर लेयर के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो इसको हम कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।